फ्रेंड्स, वेलकम बैक। MK नॉलेज ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे संविधान के आपात उपबंध के बारे में, यानी आपातकाल के जितने उपबंध किए गए हैं आज तक ऑल इंडिया में जितने भी एग्जाम हुए हैं उसमें संविधान के आपातकालीन जो प्रावधान है हमारे संविधान में, आपात जो बंद है उनसे पूछे गए सभी क्वेश्चनों को इसमें लिया गया है। CPSC में जो भी आपातकालीन उपबंध पूछे गए थे प्रीवियस रिसर्च में, उन सभी क्वेश्चनों को भी इसमें हमने समावेश किया है। और मंडी इंस्पेक्टर के एग्जाम की दृष्टि से, आगामी एग्जाम की दृष्टि से जो भी संभावित क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चनों को हम देखेंगे। तो वीडियो का आप अंत तक बने रहिएगा। यदि नहीं है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करेंगे ताकि हमारा इसी प्रकार से मनोबल बना रहे और आप सभी के लिए इसी प्रकार के नए नए वीडियो हम बनाते रहें। तो इस कड़ी में हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार की आपातकालीन व्यवस्थाओं का विचार किया जा रहा है, यह किया जा सकता है। ठीक है, तो भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातकालीन की व्यवस्था किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा C नंबर, यानी 3 प्रकार के आपात उपबंध की व्यवस्था हमारे संविधान में किया गया है। वीडियो का आप अंत तक बने रहिएगा। हर एग्जाम में आपात उपबंध से 1 या 2 क्वेश्चन पूछा जाता है और सभी प्रकार के एनालिसिस के बाद एक क्वेश्चन तैयार किया गया है आपका टेस्ट के रूप में। यदि आपने आपात उपबंध को अच्छे से पढ़ा होगा तो निश्चित रूप से इसमें आप अच्छा कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार के आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य संवैधानिक आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, इनमें से सभी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनमें से सभी, यानी D नंबर जो ठीक है। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार के आपातकाल की घोषणा कर सकता है, तो सभी हमने बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 352। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 352 के तहत जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जा चुकी है, तो अब तक लगभग क्या है 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, B राइट आंसर होगा। तो इसी प्रकार के नए नए वीडियो के लिए जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं संविधान के महत्वपूर्ण जो वीडियो बने हुए हैं उन सभी वीडियो को आप देखें, निश्चित रूप से आपकी सफलता सुनिश्चित करेगा। और कई प्रकार के ऐसे प्लेलिस्ट है जिनमें छत्तीसगढ़ के GK और हम हिंदी के GK भी जो है टेस्ट के रूप में ला रहे हैं। ऐसा टेस्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा, निःशुल्क रूप से आपको दिया जा रहा है। आप निश्चित रूप से इस टेस्ट को दें और आप जानने की कोशिश करें कि किस प्रकार से किस जगह हमें वीक के पोर्शन है, उन पोर्शनों को भी हम मजबूत करेंगे। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किन परिस्थितियों में कर सकता है, युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि राष्ट्रपति जो है युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, इनमें से सभी स्थितियों में वह आपातकाल की घोषणा कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बाह्य आक्रमण। बाह्य आक्रमण के आधार पर अब तक राष्ट्रपति ने कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, B नंबर, यानी कि 2 बार क्या हुआ है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 बार किया हुआ है। बाह्य आक्रमण के आधार पर अब तक राष्ट्रपति ने कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है, तो 2 बार किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंतरिक अशांति के आधार पर अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की गई है, तो आंतरिक अशांति के आधार पर अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की गई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा A नंबर, यानी कि 1 बार। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है, एक बार किया गया है आंतरिक अशांति के आधार पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी, तो देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया गया था 26 अक्टूबर 1962 को। इसका ऑप्शन A नंबर होगा। 26 अक्टूबर 1962 को पहली बार देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है देश में दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब किया गया था, तो देश में दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 3 दिसंबर 1971 को किया गया था। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, C नंबर। तो इसी प्रकार के महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है और उन क्वेश्चनों को हमने पैटर्न को ध्यान में रखा है और इस टेस्ट को तैयार किया है। तो आप प्लीज़ इस वीडियो का अंत तक देखिएगा। आपातकाल से एक भी क्वेश्चन यदि बाहर इसे पूछा गया तो बताइएगा आप, इससे एक भी क्वेश्चन आपको बाहर नहीं आ सकता है। पूरा क्वेश्चन को हमने लिया है जो आज तक पूछे गए हैं और संभावित पूछे जा सकते हैं। इन्हीं क्वेश्चनों को मिलाकर आपका पैटर्न थोड़ा बदला जा सकता है और इन्हीं से आपको पूछा जाएगा। निश्चित रूप से यह वीडियो काफ़ी बेनिफिट देने वाला है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति ने तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की थी, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका C नंबर, यानी कि 26 जून 1975 को। 26 जून 1975 को हमारे देश में तीसरा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया गया था। ऑप्शन इसका C नंबर राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति के किस आधार पर किया गया था, तो तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जो है तो किस आधार पर किया गया था, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, C नंबर, आंतरिक अशांति के आधार पर किया गया था। ठीक है, इसका आंतरिक अशांति के आधार पर किया गया था तीसरी बार जो है राष्ट्रीय
आपातकाल की घोषणा किसके आधार पर किया गया था? आंतरिक अशांति के बाद किया गया था 26 जून 1975 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ठीक है, प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति थे? तो इसका ऑप्शन आपको बताना है कि द्वितीय राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, यानी कि वीवी गिरी। ठीक है, तो दूसरे बार जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा था उस समय राष्ट्रपति कौन थे? तो वीवी गिरी थे। इसका ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1975 में तीसरे राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसने की थी? इसका ऑप्शन आपको बताना है। तीसरे राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसने की थी? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, यानी कि फर्रुखुद्दीन अली अहमद। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर, फर्रुखुद्दीन अहमद जो थे वो 1975 में तीसरे राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्रुखुद्दीन अली अहमद। 1975 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1975 के राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय कौन सा कथन सही है? तो इसका ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, मंत्रिमंडल के अनुमोदन के पूर्व ही प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने यह घोषणा किया था। यह कथन क्या है? सत्य है। तो 1975 में जो आपातकाल घोषणा किया गया था उस समय क्या था कि ऐसा प्रावधान नहीं किया गया है कि मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश किया जाए। तो उन्होंने मंत्रिमंडल के अनुमोदन के पूर्व ही प्रधानमंत्री जो थे उनके सिफारिश पर केवल राष्ट्रपति ने यह घोषणा कर दिया गया था। बाद में इसको क्या किया गया? चेंज कर दिया गया। नेक्स्ट है 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के अनुच्छेद 352 में किस शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द रखे गए हैं? इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी आंतरिक अशांति। आंतरिक अशांति के आधार पर हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा राष्ट्रपति शासन की अवधि माह की कितना बार बढ़ाया गया है? कितना बार बढ़ाकर कर दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी कि 12 माह। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा राष्ट्रपति शासन की 6 माह की अवधि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया था? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर, यानी 12 माह कर दिया गया था उस समय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं राष्ट्रीय आपातकाल की अधिकतम अवधि सीमा कितनी है? तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा डी नंबर, यानी कि कोई समय सीमा नहीं है। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल की कोई समय सीमा वैसे संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है, क्योंकि उसमें क्या है 6 माह का पहले किया जाता है, उसके बाद क्या किया जाता है, फिर से हम उसे बढ़ा सकते हैं संविधान संशोधन के द्वारा और संविधान में उसे अधिवेशन पास करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल की अधिकतम अवधि की सीमा कोई सीमा नहीं है बताया गया है। राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकते हैं तब, कब कर सकते हैं? इसका ऑप्शन बताना है। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते हैं तब, इसका राइट ऑप्शन सी नंबर होगा, उन्हें ऐसा करने के लिए केंद्रीय कैबिनेट का लिखित निर्णय प्राप्त हो। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर, उन्हें ऐसा करने के लिए केंद्रीय कैबिनेट का निर्णय प्राप्त हो। ठीक है, उन्हें ऐसा करने के लिए केंद्रीय कैबिनेट का लिखित निर्णय क्या हो? प्राप्त हो। राष्ट्रपति घोषणा कर सकते हैं। राष्ट्रीय आपात की घोषणा का स्वतः प्रभाव होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वतः प्रभाव होता है, इसका बी नंबर होगा। अनुच्छेद 20-21 के अंतर्गत प्राप्त मूल अधिकारों को छोड़कर शेष सभी मूल अधिकारों का निलंबन हो जाएगा। इसका ऑप्शन आपका बी नंबर होगा, यानी कि बी अनुच्छेद में 20 और 21 के अंतर्गत प्राप्त मूल अधिकारों को छोड़कर सभी शेष मूल अधिकार का निलंबन हो जाएगा जब भी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया जाता है। तो स्वतः ऐसा प्रभाव देखा गया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आपातकाल में संविधान की संघीय प्रकृति क्या होता है? इसे बताना है। राष्ट्रीय आपातकाल में संविधान की संघीय प्रकृति क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि वैसी ही बनी रहेगी जैसी पहले संविधान में बताया गया। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 44वें संशोधन के पश्चात राष्ट्रपति को निम्नलिखित परिस्थितियों में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार प्राप्त है। तो इसका ऑप्शन बी नंबर होगा, युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की उत्पन्न स्थिति के अनुसार। इस वीडियो के यदि आपने अंत तक देख लिया तो आपातकाल से एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, पक्का गारंटी के साथ हम कह सकते हैं, क्योंकि हमने सभी पैटर्नों का एनालिसिस किया है और जितने बार क्वेश्चन पूछे गए उन सभी क्वेश्चनों के साथ इस संभावित क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, कैसे पूछा जा सकता है, इन सभी चीज़ों को हमने इसमें समावेश किया है। तो 44वें संविधान संशोधन के पश्चात राष्ट्रपति को निम्नलिखित परिस्थितियों में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार प्राप्त है। इसका ऑप्शन बी क्या होगा? युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की उत्पन्न स्थिति। इसका राइट ऑप्शन बी नंबर होगा। तो किसी ने कहा था कि फास्ट थोड़ा पढ़ाया करें, इसलिए हम थोड़ा सा फास्ट करते हैं, क्योंकि 10 से 12 मिनट का यह वीडियो होता है हमारा सेशन। आप थ्योरी पढ़िए और इस टेस्ट को अपने आप से दीजिए, तभी आपका जाकर इसमें अच्छा बेनिफिट प्राप्त हो सकता है।
चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी कि ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर, क्योंकि जब हथियारबंद विद्रोह होता है तब भी किया जा सकता है, बाहरी आक्रमण के आधार पर भी, और युद्ध के आधार पर, और ऊपर वर्णित सभी आधारों पर क्या किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की घोषणा निम्नलिखित में किन परिस्थितियों में की जा सकती है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी कि युद्ध, बाह्य आक्रमण और आंतरिक युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा निम्नलिखित किन परिस्थितियों में की जा सकता है, इसका डी नंबर राइट होगा, यानी कि यदि आपका युद्ध है, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह की परिस्थिति उत्पन्न हुआ है तभी इसका हो सकता है। नेक्स्ट है संसद के दोनों सदनों में कितने दिनों के अंदर हुआ अथवा बाहरी आक्रमण के कारण उत्पन्न आपातकालीन स्थिति की घोषणा करने की मंजूरी देनी चाहिए, तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर, यानी 1 महीना के अंदर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 महीना के अंदर। संसद के दोनों सदनों में कितने दिनों के अंदर युद्ध, बाह्य अथवा बाहरी आक्रमण के कारण उत्पन्न आपातकालीन स्थिति की घोषणा करने की मंजूरी है, तो 1 महीना के अंदर इसे घोषणा करने की मंजूरी दिया जाता है। नेक्स्ट है युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण किए गए आपातकालीन घोषणा का संसद द्वारा अनुमोदन होना चाहिए, तो कब होना चाहिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 महीने के अंदर। ठीक है, युद्ध या जब बाह्य आक्रमण के कारण की गई हो आपातकाल की घोषणा तो 1 महीने के अंदर उसे किया जाना आवश्यक होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों के संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है, तो इसका राइट ऑप्शन डी नंबर होगा, अनुच्छेद 356 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 356 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी राज्य के राष्ट्रपति शासन की घोषणा किस व्यक्ति के प्रतिवेदन मिलने पर राष्ट्रपति करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल। राज्य के राज्यपाल द्वारा यह बताया जाता है कि राज्य में क्या है, संविधान के अनुसार शासन नहीं चलाया जा रहा है, इस स्थिति में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य राज्य के किसके शासन से है, तो इसका ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि सीधे राष्ट्रपति से। ठीक है, सीधे राष्ट्रपति से ऐसा शासन आप कह सकते हैं। नेक्स्ट है राज्य के राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य राज्य में किसके शासन से है, तो इसका ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी राज्य के राज्यपाल से। ठीक है, राज्य के राज्यपाल के द्वारा इस प्रकार की चीज़ें आपको देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है किसी राज्य में सामान्यतः किसके परामर्श से राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है, तो इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन क्या है, प्रारंभिक। और ठीक है, इसका ऑप्शन ए नंबर होगा, राज्यपाल के कहने पर ही इसको लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की प्रारंभिक अवधि कितनी होती है, तो प्रारंभिक जो अवधि है उसका राइट ऑप्शन सी नंबर होगा, यानी कि 6 माह के लिए लगाया जा सकता है और उसे आगे पुनः बढ़ाया भी जा सकता है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन के लागू हो जाने पर निम्न से किन कृत्यों के अलावा राज्य प्रशासन में सभी कृत्य संघीय नियंत्रण में आ जाते हैं, तो इसका ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी कि न्यायिक जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा न्यायिक कृत्य के आधार पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद द्वारा प्रस्तावित पारित होने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन एक बार में कितने समय के लिए लागू हो सकता है, तो एक बार में क्या है आपको 6 माह के लिए ही लागू किया जा सकता है। इस प्रकार का प्रावधान हमारे संविधान में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किसी परिस्थिति में अधिकतम कितनी अवधि तक लागू किया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर है बी नंबर, यानी 3 वर्ष तक ही लागू किया जा सकता है राष्ट्रपति शासन को। इसके बाद क्या है संविधान के द्वारा उसे समाप्त किया जाएगा और वह संभवतः समाप्त माना जाएगा और उसके बाद हमें निर्वाचित सरकार की स्थापना करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा राष्ट्रपति शासन के 6 माह की अवधि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर, यानी कि 12 माह कर दिया गया। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा 12 माह। 42वें संविधान संशोधन की जो अवधि था उसमें संशोधन किया गया था, उस हिसाब से 12 माह कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, इसका ऑप्शन हो जाएगा प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था, तो यहाँ पर लिखा है राष्ट्रपति शासन 20 जून 1951 को। ठीक है, आपका बी नंबर ऑप्शन राइट होगा 20 जून 1951 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम बार राष्ट्रपति शासन की राज्य में लागू किया गया, तो प्रथम बार राष्ट्रपति शासन राज्य में लागू किया गया था, इसका ऑप्शन डी नंबर होगा। पंजाब या पेप्सू में प्रथम बार जो है राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब तक किस राज्य में सर्वाधिक लंबी अवधि तक राष्ट्रपति शासन लागू किया गया, कई बार एग्जाम में पूछा गया, इसका राइट ऑप्शन बी नंबर होगा। जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन लगा है, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बी नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसी प्रकार के नए नए वीडियो के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में हम लाएंगे। इसी प्रकार के नए नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी जुड़ सकते हैं। MK नॉलेज ग्रुप है जहां पर आपको करंट अफेयर से संबंधित संपूर्ण PDF आपको प्राप्त होता है। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।